अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राखिल हसन गुमन। वर्ल्ड कप 2023 जिसमें अपना तीसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब इस वक्त बेंगलुरु के अंदर मौजूद है और बेंगलुरु से पाकिस्तान का जो जनाब क्रिकेट कैंप है उसके अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इस वक्त की जो ताजा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के जो 5 खिलाड़ी हैं वो अनफिट हो चुके हैं। कुछ खिलाड़ी जो हैं वो वायरल इंफेक्शन का शिकार हो चुके हैं और उस वायरल इंफेक्शन के पीछे जो रीजन सामने आई है वो बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके खाने में कोई चीज जो है वो ऐसी शामिल की गई जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बीमार हुए, उनको फीवर हुआ। और जनाब वो कौन सी चीज थी ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक रिसर्च पेपर है उसका जनाब स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है और जनाब ये स्क्रीनशॉट देखने के बाद आपकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए मैं आपको जनाब पहले ही बता दूं कि अगर आप खड़े हैं कहीं पर तो आप बैठकर तहम्मुल के साथ ये वीडियो जो है वो पूरी सुनिएगा। उसामा मीर, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान ये वो 4 प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये H1N1 वायरस जो है उसका शिकार हुए। सो H1N1 जो वायरस है इसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी वीडियो के अंदर जनाब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले जनाब पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जनाब जर्नलिस्ट हैं सुहेल इमरान साहब। सुहेल इमरान साहब ने जनाब एक ट्वीट की, या यूं कहें कि ट्वीट्स का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया। तकरीबन 1 घंटे पहले उन्होंने जो लेटेस्ट ट्वीट की थी उसमें वो कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट किस कंफ्यूजन का शिकार है, किसी दबाव में है या खिलाड़ियों के वायरल इंफेक्शन में मुब्तला होने की खबरें बाहर आने के बाद दबाव का शिकार। पहले शेड्यूल्ड ट्रेनिंग सेशन को कैंसिल किया जाता है और फिर 2 घंटों से भी कम वक्त में दोबारा ट्रेनिंग सेशन करने का ऐलान कर दिया जाता है। इसके बाद जनाब ऊपर जो ट्वीट करते हैं सुहेल इमरान साहब वो कहते हैं जी वायरल इंफेक्शन नहीं था, ये तो बस चंद क्रिकेटर्स को बुखार हो गया था। पाकिस्तान टीम के कुछ क्रिकेटर्स मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, कुछ रिकवरी के मरहले में हैं, लेकिन वायरल इंफेक्शन का शिकार नहीं थे जी, मान लिया। यानी कि वो पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है ना कि नहीं कोई वायरल इंफेक्शन नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आपने कहा और हमने मान लिया। और फिर कहते हैं बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, गेट वेल सून शाहीनो। फिर एक और ट्वीट जनाब जो किया जाता है सुहेल इमरान साहब की जानिब से 45 मिनट पहले, जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसमें वो लिखते हैं हर काम के लिए एक फर्द मुकर्रर है, लेकिन फिर भी इतनी कंफ्यूजन या फिर इनसिक्योरिटी, बीमार होना, वायरल का शिकार होना अनहोनी बात नहीं। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन रख लो, प्लेयर्स के नाम बता दो, तादाद बता दो, बजाय तनाजा खड़ा करने के। क्या फर्क पड़ता है अगर आप नाम और तादाद बता दोगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैशटैग। और फिर 41 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग होगी। बेंगलुरु में सिक्योरिटी पर मामूर एजेंसियां भी कंफ्यूजन का शिकार हो गई होंगी। पहले उन्होंने सिक्योरिटी प्लान खत्म किया और फिर प्लान बना दिया, लेकिन सोच में जरूर पड़ गई होंगी कहीं फिर ना कैंसिल कर दें। सो जनाब इंडिया से जब पाकिस्तान मैच 14 अक्टूबर को खेलता है उसके बाद पाकिस्तान वेरी नेक्स्ट डे जो है वो बेंगलुरु पहुंच जाता है। 2 दिन पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो रेस्ट करते हैं और आज जनाब जो पहला ट्रेनिंग सेशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेल्ड किया जाना था। लेकिन उससे पहले जनाब ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान के जो 5 खिलाड़ी हैं वो इस वक्त जनाब वायरल इंफेक्शन का शिकार हैं और हमें जनाब जो फाख्ता है उसने ये खबर दी और फाख्ता के मुताबिक जनाब उसामा मीर जो हैं वो तकरीबन 5 दिन क्वारंटाइन के अंदर रहे, क्वारंटीना किया गया था उनको और उनका डेंगू टेस्ट जो है वो जनाब नेगेटिव आया था। इसके बाद उनको चेस्ट इंफेक्शन था और फिर शाहीन शाह अफरीदी की अपडेट आई कि जनाब वायरल बैक्टीरियल इंफेक्शन था और इसके लिए उनको बाकायदा हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहां पर उनको ड्रिप्स लगाई गई। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक स्वेयर फीवर, खतरनाक जो बुखार है उसमें मुब्तला है। फिर जमान खान वायरल इंफेक्शन का शिकार है। सो जब मैंने डिग आउट करने की कोशिश की कि जनाब ये चल क्या रहा है, कौन सा वायरल इंफेक्शन अचानक हमारे खिलाड़ियों को हो गया, वर्ल्ड कप की बाकी टीमों को देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ।
वर्ल्ड कप के आगाज से पहले शुभमन गिल जो है वो जब चेन्नई ट्रैवल करते हैं भारतीय टीम के साथ, तो वहां पर उनका डेंगू टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है और वो डेंगू का शिकार हो जाते हैं। बाद में अपने जो 2 मैचेस हैं जनाब शुभमन गिल, जो पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में, दूसरा 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ जो दिल्ली में खेला गया था, इसके लिए भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के मैच से पहले उनकी वापसी हो जाती है। सो जनाब ये जो इन्फेक्शन है इसको नाम दिया गया है जनाब H1N1 RSV वायरस, और यह खबर दी है अरफा फिरोज जका साहब ने, और ये भी जनाब एक रिप्यूटेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फेक खबरें ये भी नहीं देते। और इन्होंने लिखा बेंगलुरु इज करंटली सफरिंग फ्रॉम वायरल फ्लू H1N1 RSV। द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर इज ऑफ चेंजिंग वेदर फ्रॉम समर टू विंटर्स इन बेंगलुरु व्हिच इज रीजन मल्टीपल पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव कॉट वायरल फ्लू। अब ये जब मेरे सामने ट्वीट आई ना, तो मैंने कहा यार जाके चेक तो करूं, कोई मैं मेडिकल का तो स्टूडेंट नहीं हूं कि जिसको जेनेटिक जो शेप है उससे ही पता चल जाए अच्छा ये इस तरह से होता है। तो मैंने जब जाके सर्च की तो एक जनाब जो पब्लिकेशन है, एक रिसर्च आर्टिकल मेरे सामने आया। ये जनाब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की जानिब से रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था, और इसका नाम है ओरिजिन्स ऑफ द 2009 H1N1 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इन स्वाइन इन मैक्सिको। सो स्वाइन अब समझ रहे हैं ना कि क्या होता है, इसको उर्फे आम में बोलूं तो जनाब कहा जाता है कि सूर जो हराम है इस्लाम के अंदर, उसके थ्रू जनाब ये जो पेंडेमिक है, ये जो H1N1 वायरस था ये फैला था, क्योंकि दूसरा वायरस जनाब थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसके अंदर जब इस रिसर्च आर्टिकल को मैंने जाके स्टडी किया तो इसमें वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिखते हैं, फर्दरमोर द सीक्वेंसेस सजेस्ट दैट viruses with the similar genetic composition to the 2009 pandemic virus has been circulating in pigs in central west Mexico for more than a decade। के 2009 में जब स्टडी की गई तो यह पता चला कि 10 साल पहले से जनाब जो पिग्स हैं, जो सूर है, उसके अंदर यह वायरस मौजूद था। और इसके जो फैलने की एक रीजन है ना, वो ये भी है कि जनाब जब आप सूर को खाते हैं, सो क्या पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनके खाने में यह चीज इंक्लूड की गई उनको बताए बगैर? क्योंकि बताया जाता तो कोई भी ना खाता, क्योंकि हराम है। एज अ मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि जनाब ये चीज हराम है। तो जनाब ये जो रिसर्च आर्टिकल है ना, ये इंडिकेट कर रहा है उस जानिब। और अगर आप बाकी दुनिया के प्लेयर्स की बात करें तो कौन सा प्लेयर अभी तक जनाब बीमार हुआ है? मास हुआ पाकिस्तान के प्लेयर्स, और शुभमन गिल उनको डेंगू हुआ था। तो यहां पर इतना जनाब सवेयर किस्म का अटैक पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर होना कि वो जनाब लो फील कर रहे हैं, वो उनकी एनर्जी लेवल जो है वो गिरा हुआ है। और 4 खिलाड़ियों का मतलब 4 नहीं है, 4 का मतलब यह है कि एक को लगा, दूसरे को लगा, तीसरे को लगा, चौथे को लगा और 5 आगे। इसी तरह से जिस तरह से कोरोना फैलता है, और यही इस जनाब जो स्टडी मटेरियल है इसके अंदर भी यही कुछ डिफाइन किया गया। तो जनाब मैंने तो ये थंबनेल पे लाइन नहीं लिखी कि जनाब पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके खाने में क्या चीज मिलाई गई, लेकिन ये इंडिकेशन है एक क्लियर कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको जनाब जानबूझकर या अनजाने में ये चीज खिलाई गई, जिसकी वजह से H1N1 वायरस जो है वो फैलता है। और क्या पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है वो हो पाएगा? तो इसके बारे में अभी तक जो इतलात है वो यही है कि जनाब ये मैच एज पर शेड्यूल जो है वो करवाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास 18 खिलाड़ी इस वक्त जनाब जो इंडिया है वहां पर मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान जो है उसको ज़रूरत पड़ती है तो फिर जो रिजर्व प्लेयर्स हैं, इब्रार अहमद और जमान खान तो पहले ही जनाब वायरल इन्फेक्शन का शिकार हैं, और इसके अलावा जनाब एक और प्लेयर है, कौन, मोहम्मद हारिस, उनको पाकिस्तान टीम जो है
वो अपनी टीम के अंदर इंक्लूड कर सकती है टेक्निकल कमेटी से इजाजत लेने के बाद। सो राइट नाउ जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान कैंप से आ रही है वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर नहीं है, और जो कंफ्यूजन इस वक्त क्रिएट की जा रही है उसको अगर जनाब आप बिगर पिक्चर के ऊपर एनालाइज करें तो फिर यही चीज समझ आती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जो बैड ट्रीटमेंट है या मिस ट्रीटमेंट जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत की जो इंतजामिया है उसकी जानिब से किया गया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।